बंधुओं, हमने लखनऊ में ये सुना कि काशी विश्वनाथ भगवान का जो मूल मंदिर है, जिसमें कभी बलपूर्वक हमको हटा करके कब्जा कर लिया गया और कोशिश की जाती रही कि हम उसमें प्रवेश करके अपनी पूजा अर्चना न कर सकें। प्रशासन ने, हम तो जाते रहे लेकिन प्रशासन ने हमको रोका। मुलायम सिंह यादव का जब उत्तर प्रदेश में शासन था, उस समय उन्होंने बड़े बड़े बैरिकेटिंग माने लोहे के शीशे लगा करके उसको और बंद कर दिया और आने जाने पर रोक लगा दी। लेकिन जब से हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, तब से हम निरंतर उस स्थान पर जाते रहे हैं। हमारे पूर्वज और हम सदा से उस स्थान की परिक्रमा करके अपनी श्रद्धा उस स्थान पर अभिव्यक्त करते रहे हैं और मानते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है और अभी जो राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, उसमें भी ये निरूपित है कि मूर्ति कहीं पर रहे चाहे न रहे, अथवा किसी विशेष परिस्थिति में माने टूट फूट ही जाए, तब भी देवत्व वहां पर स्थान पर सुरक्षित रहता है और उसकी पूजा अर्चना करने वाले को वो लाभ भी मिलता है। तो हमारे पूर्वज भी धर्मशास्त्र की इसी बात को मान करके वहां पर निरंतर परिक्रमा करते रहे और आज भी वो परिक्रमा होती है। तो हमने सोचा कि अभी एएसआई की रिपोर्ट आई है, बहुत सारे प्रमाण भी सामने निकल के आ गए हैं और हमने जब भगवान प्रकट हुए थे शिवलिंग के रूप में वहां पर, तो हमने ये कहा था कि हम उनकी पूजा अर्चना करने जाना चाहते हैं, क्योंकि हमको हमारे उस समय विद्यमान आज ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरु जी महाराज शंकराचार्य जी महाराज ने आदेश किया था कि तुम जाओ, हमारी तरफ से वहां पूजा अर्चना करके आओ, भगवान प्रकट हुए। तो हम आए थे और पूजा करने जा रहे थे। आप लोगों को पता है उस समय भी प्रशासन ने हमको अपने मठ में ही बलपूर्वक रोक दिया था। 108 घंटे लगातार हम अन्न जल के बिना यहाँ पर बैठे रहे थे, फिर भी नहीं जाने दिया था। फिर गुरु जी के आदेश से हम उठे, उन्होंने कहा कि तुम प्रतीक पूजा करो। हम कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे दूसरे गुरु भाई गुरु बहन भी ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब हमको पता चला कि वहां पर एएसआई की रिपोर्ट में बहुत सारे प्रमाण निकल करके आ गए हैं, तो फिर हमारा मन हुआ, तो हमने सोचा कि हम काशी जाएं। काशी आए और काशी जाकर के हमने सोचा कि अंदर जाने पर तो रोक है, पूजा करने पर तो सुनवाई हो नहीं रही है। 1.5 वर्ष के लगभग का समय बीत गया। भगवान के राग भोग पूजा के बारे में हमने मुकदमा दाखिल किया है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। माने भगवान को नहाने से, भगवान को भोजन से वंचित किया जा रहा है। तो तारीख पर तारीख पड़ गई है। तो हमने सोचा कि चलो ये सब अभी नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हमारा संघर्ष न्यायालय में जारी है। तो हम चल के जो चहारदीवारी है, जो बैरिकेटिंग लगा रखी है बाढ़, उसी के बाहर से कम एक परिक्रमा लगा करके और वहां दूर से ही खड़े होकर के भर नजर उस जगह को, अपनी जगह को देख करके प्रणाम कर लेंगे। कम से कम मन को हमारे संतोष होगा। तो हम काशी आए। काशी आकर के हमने कहा कि हम अमुक दिन अमुक समय पे जाना चाहते हैं। आज का दिन हमने सोमवार का तय किया 3:30 बजे का, और 3 बजे मठ से निकल करके 3:30 बजे के करीब वो परिक्रमा हम करना चाहते थे। लेकिन आज सवेरे से ही हमारे मठ को बहुत सारे पुलिस वालों को पूर्वी द्वार पर, पश्चिमी द्वार पर, दक्षिणी द्वार पर, सब जगह पर लगा करके घेर लिया गया है। अधिकारी हमारे लोगों से आकर के कह रहे हैं कि जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति है। भगवान की पूजा के लिए हम मांग कर रहे हैं, हमारा मुकदमा सुना नहीं जा रहा है। और जब हम जा करके बाउंड्री के बाहर, और बाउंड्री के अंदर घुसे तो आप मना करो, बाउंड्री के बाहर परिक्रमा करके चारों तरफ घूम करके प्रणाम करके अपनी भावना को संतुष्ट करने के लिए हम जा रहे हैं, जो कि कोई नई परंपरा नहीं हम स्थापित कर रहे हैं। सदा से, जब से ये अत्याचार हमारे साथ हुआ है, तब से हमारे पूर्वज ये कार्य करते रहे हैं। उसके प्रमाण हैं, न्यायालय में पहले से निरूपित हैं। उन प्रमाणों के बाद भी हमारे लोग परिक्रमा कर रहे थे। हमको परिक्रमा करने से रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि मठ से नहीं निकलने देंगे। अभी लगभग 2:30 बजे का समय हो रहा है, 3:30 बजे का हमने समय कहा है, 3:15 बजे के करीब मठ से निकलने की बात है। तो देखिए क्या होता है। अभी तो जो बात है वो आपको हम बता रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक हम सनातन धर्मियों के साथ इस तरह का अन्याय होगा? कब तक हमने जिन लोगों ने हमारे साथ अत्याचार किया था उनकी सत्ता को हटा दिया। हमने जो सत्ता ऐसी थी जिसके साथ हिंदू ये जो समझ रहे थे कि हम हमारे कम नजदीक है, उसको हटा दिया। अब सब हम अपना राज स्थापित करके बैठ गए हैं और हमारे पास पुख्ता प्रमाण हैं, न्यायालय में हमने उपस्थित किए हैं। न्यायालय सुनवाई करके उस पर निर्णय नहीं दे रहा है
और हमको बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के अंदर जाने के लिए अगर हम कहें तो आप मना करो, बाउंड्री के बाहर परिक्रमा करके अपनी भावना संतुष्ट करने के लिए भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सनातन धर्मियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में पूरे समस्त सनातन धर्मियों की ओर से ये आवाज हम उठाना चाहते हैं और इसी के लिए हम परिक्रमा के लिए जा रहे थे। हमारे हृदय में स्वयं की अपनी व्यक्तिगत पीड़ा भी है और आप सबकी पीड़ा भी है। तो उस सबको एक शांति, एक सुकून देने के लिए कि चलो कम से कम बाहर ही जाकर के हमने परिक्रमा कर ली, प्रणाम कर लिया, तो उसका भी अवसर हमको नहीं दिया जा रहा है। ये सूचना आपको देने के लिए ये वीडियो बनाया। नारायण।